आज की क्लासेस में आपका स्वागत है। और देखिएगा, कल अपन ने इंट्रोडक्शन देखा था पार्ट फर्स्ट डाइजेशन में। आज देख रहे हैं अपन डाइजेस्टिव सिस्टम की डिटेल, है ना। इसकी स्ट्रक्चर देख रहे हैं साहब। स्ट्रक्चर में देखेंगे अपन, इसकी एक तो स्ट्रक्चर होती है एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल इसका दूसरा जो पार्ट होता है वो होता है एसेसरी ग्लैंड्स। एसेसरी ग्लैंड्स सहायक ग्रंथियां, ये अपन काम में लेते हैं। एलिमेंट्री कैनाल एंड एसेसरी ग्लैंड सहायक ग्रंथियां। देखो, एलिमेंट्री कैनाल और एसेसरी ग्लैंड्स। एसेसरी ग्लैंड्स के अंदर कौन है? स्लेवरी ग्लैंड। स्लेवरी ग्लैंड के बाद में आ जाएगी इसमें लीवर। लीवर के बाद में आ जाएगी इसमें पैंक्रियाज। ये इसके अंदर तीन सहायक ग्रंथियां हैं। एसेसरी ग्लैंड है, एलिमेंट्री कैनाल है, वो अपना शुरू होता है माउथ। माउथ से माउथ, ये माउथ है। माउथ के बाद में माउथ प्लस बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी के बाद में अपन देखते हैं इसको फेरिंग्स। इसको देखिए, थ्रोट के अंदर क्या क्या रहा है? फेरिंग्स, वोकल कॉर्ड्स, इसोफेगस। फेरिंग्स के रूप में गर्सनी। इसके बाद में ये स्ट्रक्चर है यहां पर इसोफेगस। इसोफेगस ग्रासनाल। फेरिंग्स प्लस इसोफेगस। इसोफेगस के बाद में स्ट्रक्चर आ रही है अपनी स्टमक। वन बाई वन ले रहे हैं। स्टमक के बाद में आ गई अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन। अब देखिए, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कौन कौन से पार्ट है वो अपन देख लेते हैं। पहला पार्ट इसका है स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडिनम, जिसको ग्रहणी कहते हैं अपन। स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट जो पार्ट है ड्यूडिनम, जिसके अंदर पैंक्रियाज और लीवर है। जो लीवर है वो कॉमन एक साथ ओपन होगी। ड्यूडिनम, ड्यूडिनम इसको कहते हैं हिंदी में ग्रहणी। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो सेकंड पार्ट है वो होता है जेजुनम, जिसको मध्यांत्र कहते हैं। जेजुनम। जेजुनम के बाद में थर्ड पॉइंट आ रहा है अपना इलियम, जिसको पश्चात्र कहते हैं। पश्चात्र के बाद में देखिएगा एक स्ट्रक्चर आती है जो लार्ज इंटेस्टाइन शुरू होगी सिकम, और यहाँ पर एक वर्म की तरह, वर्म लाइक कीड़े की तरह एक स्ट्रक्चर निकली रहती है। इसका नाम होता है वर्मीफॉर अपेंडिक्स। इसको कहते हैं वर्मीफॉर अपेंडिक्स। कनेक्शन पे है ये, दोनों के कनेक्शन पे अपेंडिक्स कहते हैं। अपेंडिक्स जब कई बार इसमें किसी भी कारणवश अनडाइजेशन की प्रॉब्लम से, गैसेस की प्रॉब्लम से अगर इसके अंदर गैस बनने लग जाती है तो ये फूलती है। और फूलने से क्या होता है? फूलने से इसके अंदर पेन हो जाता है, और जिसको अपन सर्जिकल ऑपरेशन से हटा देते हैं। अपेंडिक्स ये इसके पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन की। फिर इसके बाद में आती है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में देखिए आप, सबसे पहले ये कोलन जा रहे ऊपर। कोलन, इनको कोलन कहते हैं। कोलन, इनका नाम है असेंडिंग कॉलन, जो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, असेंडिंग कॉलन। फिर ऐसे इसको कहते हैं ट्रांसफर कॉलन। फिर इसके बाद में वापस नीचे डिसेंडिंग कॉलन। इसके बाद में सिग्मोइड कॉलन। सिग्मोइड इस प्रकार की शेप का बना हुआ है, एक सिग्मोइड कॉलन। और लास्ट में आता है इसके अंदर लार्ज इंटेस्टाइन हो गई। इसके बाद में आ जाएगा रेक्टम। रेक्टम प्लस एनस, ये एलिमेंट्री कैनाल की एक पूरी की पूरी डिजाइन हो गई। अब अपन वन बाई वन इसको लेते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन कई बार लोगों के ये ब्रेन में बना रहता है, दिमाग में बना रहता है, कई जगह पर इसको देख भी लेते हैं जीके के रूप में या जनरल नॉलेज के रूप में अपन इसको देखते हैं। अपनी जो एलिमेंट्री कैनाल की जो लंबाई है वो 4.5 मीटर। ह्यूमंस की, मानव की
जो आहार नाल है उसकी लंबाई कितनी होती है साहब? 4.5 मीटर होती है, एवरेज 4.5 मीटर होती है। और ये लिविंग कंडीशंस में है, लिविंग कंडीशन में जब ऑर्गेनिज्म या व्यक्ति या मानव जिंदा है उस कंडीशन। मरने के बाद में इसकी जो लेंथ है वो लगभग 7 से 8 मीटर हो जाती है, 8 मीटर। डेड कंडीशंस में या डाई कंडीशन में, डेथ के बाद में इसकी लंबाई बढ़ जाती है, मृत्यु के बाद में ये जीवित अवस्था में है और ये मरता है। ऐसा क्यों है? इसका कारण क्या है? देखिए, हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल है, पूरी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर स्मूथ मसल्स हैं, स्मूथ मसल्स होती हैं, यानी मसल्स हैं, उनके अंदर एक कॉन्ट्रैक्शन पावर होती है। मसल्स में क्या होती है? कॉन्ट्रैक्शन पावर, संकुंचन पाया जाता है, संकुंचन। और ये जो संकुंचन की क्षमता है इसको टोन कहते हैं, टोन। मसल्स की जो कॉन्ट्रैक्शन की जो पावर है उसको टोन कहते हैं, ठीक है। तो जैसे ही व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो मसल्स का जो कॉन्ट्रैक्शन है वो क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। अब मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन नष्ट हो जाएगा तो जो एलिमेंट्री कैनाल है फैल जाएगी। पहली बात तो कॉन्ट्रैक्शन खत्म हो जाता है, हिंदी में इसको कहेंगे अपन, ये से कहते शिथिलता आ जाएगी, कॉन्ट्रैक्शन बंद हो जाएगा, मसल्स का टोन बंद हो जाएगा। और जो एलिमेंट्री कैनाल की जो मसल्स है मरने के बाद में इसमें शिथिलता आ जाएगी। क्या आ जाएगी सर? शिथिलता आ जाएगी। और प्लस मरने के बाद में एलिमेंट्री कैनाल है, बॉडी है, उसके अंदर गैस बन जाती है, गैस बन जाती है, जिसके कारण मरे हुए व्यक्ति की जो एलिमेंट्री कैनाल है वो जीवित व्यक्ति की एलिमेंट्री कैनाल से लंबी होती है। तो आपका ये प्रश्न एक सॉर्ट आउट हो गया। इसके बाद में अपन आगे चलते हैं वन बाय वन। सबसे पहले लेंगे अपन, यहां से ले लेते हैं लिप्स। ये लो, इस दरार को या क्लेफ्ट को अपन कहते हैं माउथ। आपके सामने है माउथ, ये अपर लिप्स, अपर लिप्स, और ये लोअर लिप्स। और ये हो गया अपना जो एक एंट्रेंस जो पॉइंट है, एंट्रेंस पॉइंट है, क्लेफ्ट है, उसको अपन माउथ के रूप में जानते हैं। यहां पर अपने ये कुछ ग्लैंड्स होती हैं, लिप्स ग्लैंड्स पाई जाती हैं, ठीक है। और ये इंटेक करने के, भोजन के इंटेक करने में इसकी हेल्प मिलती है इसके द्वारा। अब आती है अपना जो मेन जो पॉइंट है वो अपने इसके अंदर अपन लेते हैं माउथ एंड बक्कल केविटी। अब ले रहे अपन बक्कल केविटी, बक्कल केविटी। देखो बक्कल केविटी है, इस बक्कल केविटी में कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स है पहले तो उनके नाम देख लेते हैं। जो मेन मेन स्ट्रक्चर्स है जिसमें क्वेश्चन पुटअप होते हैं, जिनकी डिटेल स्टडी अपन करते हैं, इसको देखते हैं। सबसे पहले अपन लेते हैं प्लेट, प्लेट जिसको अपन तालू कहते हैं साहब, तालू। दूसरा, तालू के बाद में प्लेट हो गई, प्लेट के बाद में लेते हैं चेक, चेक्स के बाद में कपोल, इसके बाद में लेते हैं अपन टंग, और फिर आते हैं इसमें अपन ले लेते हैं टीथ। ये जो पॉइंट है, ये चारों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इनको बक्कल केविटी के जो पार्ट्स है उनमें अपन इनको पढ़ते हैं। प्लेट, प्लेट कहाँ होती है? बक्कल केविटी। ये जैसे बक्कल केविटी है, ये बक्कल केविटी बना लेते हैं अपन, बक्कल केविटी है। इसका जो अपर पार्ट है, अपर पार्ट क्या है? तालू। इसका जो इधर अपन बना लेते हैं एक बार लेटरल पार्ट, ये कौन सा पार्ट है साहब? अपर। अपर पार्ट क्या है इसका? प्लेट है, प्लेट तालू कहते हैं जिसको। चेक जो अपने गॉल है, कपोल कहते हैं इनको, ये लेटरल पार्ट है। कैसा पार्ट है? ये पार्श्व पार्ट है, लेटरल पार्ट है। चेक। टंग क्या होती है? टंग आपको पता है, इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर है, पूरी की पूरी ये यहां से एक दरार पीछे से पूरी अटैच है और आगे से ये फ्री है। ये कहां पर है? अपने फ्लोर पर है, फ्लोर फर्श पर है या अधर पर है, अधर। इसके बाद में टीथ, आपको पता है ये जो टीथ होते हैं वो अपने जबड़ों के ऊपर है, जबड़ों के ऊपर टीथ। ये इसके अंदर बक्कल केविटी के अंदर स्ट्रक्चर्स पाए जाते।
ये नाम हो गया इसका, एक सामान्य आपके पास में नॉलेज हो गया। अब देखते हैं प्लेट क्या है। प्लेट तालू, तालू की स्ट्रक्चर देखते हैं। तालू प्लेट, देखिए बक्कल कैविटी में ये प्लेट है, ये प्लेट अपन ले लेते हैं, प्लेट मान लेते हैं। ये प्लेट के दो पार्ट होंगे, एक तो होगा हार्ड, हार्ड प्लेट, हार्ड प्लेट, एक होगा इसमें सॉफ्ट प्लेट, सॉफ्ट प्लेट। हार्ड प्लेट जो अपना तालू है, बक्कल कैविटी है, इस बक्कल कैविटी में आगे की ओर एंटीरियर, अग्र दिशा में एंटीरियर, एंटीरियर जो लिप्स की ओर है वहां पर की जो प्लेट है उसको हार्ड प्लेट कहते हैं। और इसके बाद में जो अपने सॉफ्ट प्लेट है वो होती है अपने पीछे फेरिंग्स या पोस्टीरियर पार्ट, बक्कल कैविटी का जो पोस्टीरियर पार्ट है पश्चिम भाग की तरफ होती है। अब देखिए जो हार्ड प्लेट है, इस हार्ड प्लेट में पैलेटाइन बोन, मैक्सिली बोन्स पाई जाती है और उसके ऊपर, इन बोन्स के ऊपर एक मोटी श्लेष्मिका परत होती है। इसके ऊपर, पूरी के ऊपर मोटी श्लेष्मिका की परत होती है। सुनते जाइए। इसके पीछे की है, यहाँ पर मसल्स और कनेक्टिव टिश्यूज की बनी होती है, बोन्स यहाँ पर नहीं होती है। और इसके ऊपर एक पतली, एक थिन, यहाँ पर थिक मेम्ब्रेन होती है, यहाँ पर थिन मेम्ब्रेन होती है, यहाँ पर थिक मेम्ब्रेन, यहाँ पर थिन मेम्ब्रेन। और ये जो तालू है, इस तालू के साथ में अपन एक स्ट्रक्चर और लेनी चाहिए अपन को। तालू के साथ में एक स्ट्रक्चर और होती है यूवुला। यूवुला, इसको अपन तालु गंठिका भी कहते हैं। अब देखिए आप, ये तालु हो गया और तालु के जस्ट पीछे से एक प्रकार की ऐसी एक स्ट्रक्चर निकलती है जिसको अपन यूवुला कहते हैं या तालु गंठिका कहते हैं। ये इधर डायग्राम में देखिए आप, ये आपका नेजल पार्ट है, पोस्टीरियर नेजल पार्ट है। यहाँ जब फूड ये जा रहा है, भोजन यहाँ से जा रहा है, तो ये ऊपर नासा छिद्रों में इसको जाने से रोकता है। ये अपनी कल भी बात हुई थी, प्लेट और यूवुला। तो इस प्रकार से जो प्लेट और यूवुला है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद में अपन लेते हैं टंग। टंग क्या है, जीभ क्या है, देख। टंग क्या है, जीभ क्या है, टंग। ये अपनी टंग है। टंग के अगर अपन स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो टंग में पूरी की पूरी जो टंग है ये मस्कुलर स्ट्रक्चर से, पहले बता दी, मस्कुलर, मसल्स की बनी होती है। हमारी बॉडी में जितने भी मसल्स हैं वो किस प्रकार से होती है, मसल्स हमेशा दोनों पॉइंट से कनेक्टेड होती है, दोनों फ्री नहीं होती है। यही एक ऐसी मसल्स है, टंग ऐसी मसल्स है जिसका एंटीरियर सिरा, अग्र सिरा क्या होता है, स्वतंत्र होता है। अग्र सिरा इसका स्वतंत्र होता है या फ्री होता है। ये मस्कुलर है, स्ट्रक्चर है, मसल्स की बनी हुई स्ट्रक्चर। अब इसके अंदर जो संरचनाएं पाई जाती है जिनके अंदर आपको जीभ का नाम लेते हैं अपन को टेस्ट, स्वाद, इसकी अपन बात करते हैं टंग्स। तो टंग्स की अगर अपन इस प्रकार से अगर स्ट्रक्चर देखें, टंग्स की स्ट्रक्चर अपन इस प्रकार से अपने देख ली। आगे से यहाँ पर फ्रेनिबुलम एक स्ट्रक्चर होती है, फ्रेनिबुलम, जिसके द्वारा ये यहाँ से जुड़ी रहती है और आगे से इसको घुमाया जा सकता है, इसको चलाया जा सकता है। अब देखिए इसके ऊपर जो टेस्ट बर्ड है, उन टेस्ट बर्ड्स का थोड़ा सा अपन डिजाइन ले लेते हैं। टेस्ट बर्ड के जो डिजाइन हैं उसकी अपन बात कर लेते हैं। टेस्ट बर्ड की, ये टेस्ट बर्ड, यहाँ पर टेस्ट बर्ड है और देखिए आप टंग के अंदर पश्चिमी सिरे पर बहुत सारी लिम्फ नोड्स होती हैं। लिम्फ नोड्स क्या होती है साहब, इसके पश्चिम भाग में बहुत सारी लिम्फ नोड्स होती हैं। और टंग्स के अंदर जो इसका जो पोस्टीरियर पार्ट है वो हमें, उनकी जो टेस्ट बर्ड्स है वो हमें एक जो टेस्ट का जो अनुभव करवाती है, उस टेस्ट को अपन बीटर के रूप में जानते हैं, बीटर।
जिसको बीटर को हिंदी में अपन कहेंगे कड़वा, कहेंगे कड़वा। इसका जो एंटीरियर पार्ट है, टंग का एंटीरियर अग्रभाग है, वहां पर हमें जो एक प्रकार से मीठा स्वीट महसूस कराएगा। लेकिन इसकी जो मार्जिनल्स हैं, किनारे, जीभ के जो किनारे हैं, वो हमें नमकीन, जिसको अपन साल्टी कहेंगे, साल्टी, साल्टी नेचर या नमकीन जो प्रकृति है उसका ज्ञान करवाता है। इसके बाद में इसकी जो लेटरल साइड्स हैं, लेटरल साइड से अपन को सोर, SOUR, सोर, खट्टा महसूस करवाता है। इस प्रकार से अपन को ये दिखाते हैं। और इसके ऊपर विभिन्न प्रकार की जो टेस्ट बर्ड्स है, टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट है। इन टेस्ट बर्ड्स की अलग अलग प्रकार के इसके अंदर अपन डिजाइन्स ले सकते हैं। और टेस्ट बर्ड्स की जो डिजाइन्स है, उन डिजाइन्सों में देखना, इसकी पूरी सतह के ऊपर, टेस्ट की पूरी सतह के ऊपर टेस्ट बर्ड्स होती हैं कुछ फिलिफॉर्म नाम से, फिलिफॉर्म टेस्ट बर्ड। हालांकि इनको अपन ये टेस्टलेस होती हैं, बर्ड्स तो हैं लेकिन टेस्टलेस होती है, टेस्टलेस। इसके अंदर किसी प्रकार का टेस्ट का ज्ञान नहीं करवाते, फ्यूजिफॉर्म एक प्रकार। इसके बाद में इसी के अंदर एक होती है फिलिफॉर्म, इसके बाद में आती है फ्यूजिफॉर्म, वेलेट, और यहां पर इस प्रकार से बड़ी वेलेट, वेलेट टेस्ट बर्ड होती है, वेलेट, वेलेट कहते हैं इनको, वेलेट टेस्ट बर्ड इंपॉर्टेंट होती है। इनमें टेस्ट बर्ड्स की जो नंबर्स है वो बहुत ज्यादा होती है। तो इस प्रकार से अपन आज अपन टंग ले रहे हैं और कल नेक्स्ट क्लासेस में अपन टीथ लेंगे। आज के लिए थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। थैंक यू।